नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में पैनल में आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी हैं। बलदाऊ जी ने जो पहले भी एपिसोड किए थे उसमें उन्होंने बताया था कि भगवान चित्रगुप्त अ, कायस्थ वंश कौन है, भगवान चित्रगुप्त कौन है। और आज जो हमारी चर्चा होगी, जो बलदाऊ जी बताने जा रहे हैं, वह यह है कि किस तरीके से कैसे उत्पत्ति हुई थी, कैसे अवतरित हुए थे भगवान चित्रगुप्त, और इनको ब्रह्मा जी ने क्या कार्य सौंपा था, पुराणों में इसका क्या वर्णन है। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, और भाई राजीव जी आपका। आप हमारी बात को सब तक पहुंचाने का जो अथक प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं सीधे अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। ओम गं गुरुवे नमः। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। चित्रावसो स्वस्तिते पारमशीय इदं चित्रगुप्ताय नमः। मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा था कि पुराणों का जिक्र करेंगे, पुराणों में कहाँ कहाँ भगवान है, तो लंबी व्याख्या है, की जाएगी बाद में जैसा समय मिलेगा। अब हम भगवान चित्रगुप्त जी के प्राकट्य के बारे में आपको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा के द्वारा 11,000 भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा 11,000 वर्ष की तपस्या के बाद कैसे प्रकट हुए। पद्म पुराण पातालखंड 2 में भगवान चित्रगुप्त जी के प्राकट्य का वर्णन होता है। अब हम ये कहेंगे कि उनका प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के तपस्या के बाद हुआ, तो कोई परिस्थिति ऐसी हुई होगी जिन परिस्थिति के नाते उनका प्राकट्य हुआ होगा। जी, परिस्थिति ये थी कि हम सब जानते हैं इस बात को कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं, सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है। तो उन्होंने, हम सब यह भी जानते हैं कि हमारे 3 विशेष खास करके मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि के कारक हैं, विष्णु जी पालन करता है और महेश जी संहार करता है। महेश जी के साथ कई चीजें मिली हुई हैं। संहार के लिए उन्होंने सूर्यपुत्र यम को यमराज बना दिया और कहा कि आप संहार का कार्य देखिए। बड़ा अच्छा कार्य चल रहा था। वो जो युग था वो धर्म का युग था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कहां से हम जी शुरू करें? जी जी। क्या शुरू अब से? हाँ, आपने बोला था ये वह समय धर्म का युग था। हाँ, धर्म का युग था। और उस धर्म के युग में जो लोग भी उत्पन्न हुए थे वो महर्षि थे, योगी थे, ऋषि थे। यहां तक कि ये बात आती है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को उत्पन्न किया सृष्टि रचना के लिए कि आप जाइए और सृष्टि बढ़ाइए। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, या आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कि इन चारों लोगों ने सृष्टि उत्पन्न करने से अपने को मना कर दिया कि मैं सृष्टि उत्पन्न नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान का ध्यान करूंगा। ये लोग ध्यान में चले गए। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत परेशान हुए कि भाई हम सृष्टि रचना के लिए इनको उत्पन्न किए, सृष्टि रचना नहीं कर रहे हैं। तो उनके दोनों आंखों के बीच में ये जो तीसरा नेत्र, जिसको हम लोग शंकर जी का कहते हैं, तो शंकर जी का तीसरा नेत्र तो बाद में हुआ, लेकिन भगवान ब्रह्मा के तीसरे नेत्र में आग उत्पन्न हुई। और उस आग इतनी भयंकर आग थी कि 2 हिस्से हो गए।
ब्रह्मा जी के दो हिस्से हो गए, एक से मनु बने और एक से शत्रुपा बने, और वहीं शंकर जी की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया के बाद शंकर जी ने कहा कि हाँ, मैं सृष्टि की रचना करूंगा। शंकर जी सृष्टि की रचना करने लगे। हुआ क्या, जब शंकर जी सृष्टि की रचना करने लगे तो चूंकि वो क्रोध में थे, उनका एक अलग रूप था, तो वो जितने भी और ऋषि मुनि उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी, उन सबको खाने लगे, भोजन बन गया उनका। ब्रह्मा जी ने कहा भाई, ये तो हम जिसके लिए व्यवस्था किए थे वो व्यवस्था ही खराब हो गई। तब जी ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा के साथ प्रणय कराया, और वहीं से मैथुनिक क्रिया शुरू हुई। मैथुनिक क्रिया से फिर सारी सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। सप्त ऋषि का वहीं पर जन्म होता है, 7 ऋषि उत्पन्न होते हैं। और जो वर्तमान में जो सप्त ऋषि हैं, मतलब ब्रह्मा भी कई हुए हैं, लेकिन इस समय जिनके हम लोग अंडर में आज हैं, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है, उस ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को उत्पन्न किया वर्तमान। वो है आपके वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इन सप्त ऋषियों में से हम किसी न किसी के संतान होंगे। हम मतलब कायस्थ के अतिरिक्त, हम मतलब कायस्थ के अतिरिक्त, क्योंकि कायस्थ सप्त ऋषियों की संतान नहीं है। वहां से सब लोग उत्पन्न हुए और मनुष्य रूपा से ये सृष्टि चलने लगी। आपको हम बता चुके हैं, उस सतयुग से भी पूर्व का जमाना था। लोग तप में ज्यादा ध्यान रखते थे, तप ज्यादा करते थे, और वो तप करके बहुत ही शक्तिशाली होते थे, बहुत ही शक्तिशाली। अब हम कह रहे हैं बहुत शक्तिशाली, तो इसका मतलब इतने शक्तिशाली थे कि जो यमलोक के मालिक यमराज थे, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। यम ने कहा भाई कैसे काम चलेगा, तो यम ने एक नियम बनाया, उसको कहते हैं यम नियम। आज भी सारे जगह लिखा हुआ है कि यम नियम क्या होते हैं। और मैं दावा करता हूं, अगर आज भी हम यम नियम का पालन कर लें तो यमराज से तो हम शक्तिशाली हो ही जाएंगे। यम नियम इतना महत्वपूर्ण है। 8 नियम होते हैं, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा। तो यम नियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो उस जमाने में जितने लोग थे सब यम नियम का पालन कर लेते थे। तो यम नियम पालन करके इतने शक्तिशाली हो गए कि यमराज की बात वहां नहीं चलती थी। यमराज को कई ऋषियों ने तो धक्का दे दिया, भगा दिया कि जाओ, अभी हम ध्यान में हैं। यमराज बहुत ही परेशान हो गए कि अरे, हमको ये कार्य दिया गया है, मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूं। तो अपने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पास वो पहुंचे, ब्रह्मदेव, मैं आपके द्वारा दिया गया कार्य नहीं कर पा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ऐसा कैसे। उन्होंने ध्यान लगा के देखा, तो देखा कि भाई जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो सृष्टि इतनी शक्तिशाली है कि यमराज उनसे बहुत ही कमजोर है। तब ब्रह्मा जी इस परेशानी को निपटाने के लिए ध्यान में चले। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप फिर से अनम्यूट करिए। जी हाँ, अब बोलिए। हाँ जी हाँ, अब आ रही है। कहां तक हमने कहा, आवाज कहां तक आई है? आवाज आई थी कि फिर ब्रह्मा जी बोले जब यमराज जी गए उनके पास। हाँ, यमराज जी गए उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु लोक का कार्य करने में असमर्थ हूं, अक्षम हूं, क्योंकि मेरी बात वहां नहीं मानी जाती। मैं किसी प्राणी को वहां से ला पाने में असमर्थ हूं। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो ये मान लिया कि हाँ, यमराज जी ठीक कह रहे हैं। अब वो इसका उनके पास कोई हल नहीं था कि और योग्य व्यक्ति को वहां भेजा जाए, क्योंकि विष्णु जी को भेजा नहीं जा सकता था, शंकर जी को भेजा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने इसके लिए इसके
निपटारा के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने ध्यान किया और 11,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। जी मित्रों, इस 11,000 के तपस्या के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत ही विशेष रूपधारी उनके सामने प्रकट हुए। जी अब इसका पद्म पुराण में जो जिक्र है वो मैं बता रहा हूं। पद्म पुराण में जिक्र है कि जो प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मदेव हमें क्यों प्रकट किया है, हमारा क्या काम है, मेरे को आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपके हाथ में कलम और दावात है, इसलिए आप सीधे सीधे जाइए पृथ्वी लोक पर, उज्जैन में जाइए और तपस्या कीजिए। तपस्या करके शक्ति उत्पन्न कीजिए और यमराज की सहायता कीजिए। यह ब्रह्मा जी ने कहा। मेरे विचार से यह सर्वथा अनुपयुक्त है और गलत है। जी तपस्या बहुतों ने करी है, ध्रुव ने करी है। तो उनके सामने भगवान आए और उन्होंने पूछा कि भाई ध्रुव बताओ, किस लिए तपस्या की हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं पूरा करूंगा। यानी तपस्या करने वाले से श्रेष्ठ आया। जी रावण ने तपस्या की, भगवान शंकर आए, पूछे कि भाई क्या तुम्हारी समस्या है। तपस्या के अनेकों उदाहरण हैं। हिरण्याकश्यप ने तो तपस्या इसके बारे में आप इस एपिसोड में बताएंगे कि अगले में बताएंगे, क्योंकि 12 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको हाँ, इन्फॉर्म नहीं, कर तो दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप। हाँ, मतलब ये सोचने के लिए जरूर दे दीजिए हमारे लोगों जी को, जी जी जो भी व्यूअर्स है, कि तपस्या जी करने के बाद तो निश्चित रूप से उनके देव आते हैं। जी 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 ये ब्रह्मा जी का तो ये कहना जी, सर्वथा गलत है। तो मैं तो ये पूछता हूँ। आपकी बात सही है। इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जो है हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ये बहुत ही विस्तार से बात करने की बात है। और चूंकि समय समाप्त हो रहा है और इस पर चर्चा बहुत ही कायदे से होनी चाहिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसी चीजें जो पुराणों में वर्णित हैं और आपके जो मंतव्य हैं, जो आपके विचार हैं, उसको आप प्रकट करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारा जब नेक्स्ट एपिसोड हो तो उसमें बहुत ही विस्तार से हम इस बिंदु पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स को भी धन्यवाद। और आज की खबर को विशेष रूप से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आपके हम सदैव रेडी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।